सबसे पहले सर्विस वेरिफिकेशन 12 मंथ BDR मीन्स 12 मंथ बिफोर डेट ऑफ रिटायरमेंट। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको दो लिस्ट मिलेंगी, सर्विस बुक नॉट वेरीफाइड और सर्विस बुक वेरीफाइड। आपको सर्विस बुक नॉट वेरीफाइड पे क्लिक करना है। डेट ऑफ रिटायरमेंट ड्यू डेट, मतलब आपको यहाँ पे ड्यू डेट भी शो करेगा कि इस डेट को आपको इनकी सर्विस बुक वेरीफाई करनी थी, लेकिन आपने इसके बाद किया है तो आपको डिले शो करेगा। तो जिसकी सर्विस बुक आपको वेरीफाई करनी है उनके नाम से पहले चेक बॉक्स पर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे पूछता है फ्रॉम डेट एंड टू डेट। फ्रॉम डेट में आएगी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और टू में आएगी टिल डेट, जिस दिन आप कर रहे हैं। उसके बाद चूज फाइल लीजिए, वो सर्टिफिकेट आप अपलोड कीजिए आप, और नीचे आके सबमिट कर दीजिए। जैसे आप इसको सबमिट करते हैं आपका नाम पहली लिस्ट से दूसरी लिस्ट में आ जाएगा, मतलब आपने इनकी सर्विस बुक ऑनलाइन वेरीफाई कर दी है। उसके बाद दोबारा आपको एक्शन में जाना है। सेंड फॉर्म टू रिटायरी 8 मंथ बिफोर डेट ऑफ रिटायरमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया सेमी ऑटोमेटिक एक्शन नहीं है। अगर किसी रिटायरी आपका लॉगिन आईडी है, ये जो BDR लिखा है 8 मंथ्स BDR और 12 मंथ BDR, ये आइडियल सिचुएशन है। इसको अटेन करने में अभी दिल्ली गवर्नमेंट के स्टाफ को भी थोड़ा समय लगेगा। अभी आप लोग घबराइए मत, आपका चाहे अगले महीने हो रिटायरमेंट नेक्स्ट तो आप वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन सर इस दौरान अगर फॉर्म होता है हेड ऑफ ऑफिस का, जब रिटायरी अपने फॉर्म फिल करके हेड ऑफ ऑफिस को सबमिट कर देंगे तब फॉर्म रिसीव में उनका नाम रिफ्लेक्ट होगा। 8 महीने पहले आपने रिटायरी को इन्फॉर्म किया और 6 महीने पहले आप उनके फॉर्म को रिसीव कर रहे हैं, मतलब रिटायरी को आपने 2 महीने का टाइम दिया है कि वो अपने फॉर्म फिल करें। फॉर्म रिसीव 6 मंथ बिफोर डेट ऑफ रिटायरमेंट क्लिक करेंगे तो जब रिटायरी अपने फॉर्म भर के हेड ऑफ ऑफिस को सबमिट करेंगे तो उनका नाम मिडिल लिस्ट में आएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पे बोलेगा अंडरटेकिंग अपलोड करने के लिए। अब यहाँ पे रिटायर का नाम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट, ड्यू डेट। अब यहाँ पे हमने एक डेट आपको एक्स्ट्रा दी है जिसमें कि रिटायर ने आपको ऑनलाइन फॉर्म कब सबमिट किया था, वो हेड ऑफ ऑफिस के लॉगिन में आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। चूज फाइल। अब यहाँ पे जो पुराने फॉर्म्स आते थे प्रिंट आउट, उसमें एक अंडरटेकिंग जनरेट होकर आता था, लेकिन अब जब करेंगे यहाँ पे जो 6A फॉर्म होगा वो 6A फॉर्म ही आपको यहाँ पे पूरा अपलोड करना है। और उसकी जो कैपेसिटी है, लिमिट जो है वो 150 से 500 KB कर दी गई है। ये कीजिए। और इसमें एक और बात है, अगर रिटायरी ई साइन करते हैं और हेड ऑफ ऑफिस ई साइन करते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये जब ई साइन हो जाता है, जब नहीं आता ना ये ऑप्शन ई साइन पे, हाँ ऑप्शन ही नहीं आएगा क्योंकि वो अपने आप आ गया, वहाँ ऑटोमेटिकली आ गया। इसको सबमिट करिए। जैसे आप सबमिट करते हैं इनका नाम मिडिल लिस्ट से थर्ड लिस्ट आ जाएगा, मतलब आपने इनके फॉर्म को ऑनलाइन रिसीव कर लिया है। देन नेक्स्ट दोबारा आपको एक्शन देना है। अब इनके फॉर्म को वेरीफाई करनी है। फॉर्म वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ भी आपको दो लिस्ट मिलेगी, फॉर्म नॉट वेरीफाइड और फॉर्म वेरीफाइड। आपको फॉर्म नॉट वेरीफाइड पे क्लिक करना है। अब यहाँ से जो अंडरटेकिंग आपने फॉर्म को रिसीव करने के टाइम पे अपलोड किया था वो आप यहाँ से व्यू करके चेक कर सकते हैं कि जो आपने अपलोड किया है वो सही अपलोड हुआ है नहीं हुआ है। किसी दूसरे एम्प्लॉय का तो नहीं अपलोड हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिटायर का नाम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ड्यू डेट, यहाँ भी आपको ड्यू डेट दिखाएगा। अब एक डेट यहाँ पे हमने आपको दूसरी दी है कि आपके हेड ऑफ ऑफिस ने रिटायरी के फॉर्म को कब रिसीव किया है। रिसीव में आपने देखा था कि रिटायर ने आपको कब सबमिट किया था। वेरीफाई में आप देख रहे हैं कि आपके हेड ऑफ ऑफिस ने रिसीव कब किया है। उसके बाद व्यू फॉर्म, आप यहाँ से रिटायरी के फॉर्म को व्यू करके देख सकते हैं, जो भी रिटायरी ने फॉर्म आपको फिल करके सबमिट किया था ऑनलाइन। यहाँ से अगर आपको लगता है कि रिटायरी ने जो फॉर्म भर के हमें दिया है बिल्कुल सही है तो सिंपली आप वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए, तो उनका नाम पहली लिस्ट से दूसरी लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि रिटायरी की किसी फॉर्म में करेक्शन करना है, नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में, किसी भी फॉर्म में, तो सिंपली आपको यहाँ पर रिटर्न बैक पे क्लिक करना है। जैसे आप रिटर्न बैक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपको रीजन देना मैंडेटरी है कि किस रीजन से आप रिटायरी के फॉर्म को रिटर्न बैक कर रहे हैं, क्योंकि जो रीजन आप यहाँ पे टाइप करेंगे वही मैसेज और ईमेल रिटायर के मोबाइल पर मेल पे जाएगा। और चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए कि किस फॉर्म को आप रिटर्न बैक कर रहे हैं और नीचे आके कंफर्म कर दीजिए। जैसे आप कंफर्म करते हैं रिटायर के सारे फॉर्म ऑनलाइन
डायरी के लॉगिन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे चेंजेस करने के लिए, और उसको इमीडिएटली मैसेज चला जाएगा। उसके बाद दोबारा आपको एक्सेल में जाना है। अब आता है फॉर्म 7। फॉर्म 7 होता है आपकी कैलकुलेशन शीट, और फॉर्म 8 होता है आपका रिकवरी। कैलकुलेशन शीट फॉर्म 7 में आपकी सारी बेसिक डिटेल होती है कि आपका लास्ट बेसिक पे क्या था, आपकी पेंशन कितनी बनी, आपकी ग्रेजुटी कितनी बनी, आपकी फैमिली पेंशन ऑर्डिनरी रेट क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें आपकी फॉर्म 7 में रिफ्लेक्ट होती है। तो अब जिसका फॉर्म आपने रिसीव किया और वेरीफाई किया, उन्हीं का फॉर्म 7 आप फिल कर सकते हैं। अगर आपने किसी के फॉर्म को रिसीव किया बट वेरीफाई नहीं किया, तो फॉर्म 7 में आपको उनका नाम रिफ्लेक्ट नहीं होगा। फॉर्म 7 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो लिस्ट मिलेगी, फॉर्म 7 नोट सेंड टू पीओ, फॉर्म 7 रिटर्न बैक टू पीओ। अब यहाँ पे रिटर्न बैक टू पीओ में उनका नाम आएगा जो केस आपके पीओ ने आपको रिटर्न बैक किया है। तो फॉर्म 7 नोट सेंड टू पीओ पे आपको क्लिक करना है। अब जिसका फॉर्म 7 आपने फिल किया है उनका फॉर्म 8 फिल करना है। सेम उनके नाम के आगे आपको एक बटन मिलेगा एडिट का। एडिट के बटन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म 7 की वर्कशीट ओपन हो जाएगी, जिसमें रिटायरी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट, टाइप ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टाइप ऑफ पेंशन क्या है, सुपरनेशन है, वीआरएस है, डेथ है, वो आ जाएगा लिखा हुआ। उनकी डेजिग्नेशन क्या है, उनका ग्रुप क्या है, वो ऑटो फिल आ जाएगा, आपको कुछ नहीं फिल करना। फॉर्म 7 के कुछ क्लोजेज हैं जो हेड ऑफ ऑफिस को फिल करने होते हैं। पॉइंट नंबर 12 है लेंथ ऑफ सर्विस। अब यहाँ पे आपको टोटल लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से डेट ऑफ रिटायरमेंट तक का। अगर इस बीच इनकी कोई नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है या एडिशनल क्वालिफाइंग सर्विस है, तो यहाँ पे हमने इसको ऐड किया हुआ है, यहाँ पे वो ब्लैंक होगा, आपको सिंपली इसको यस करना है। जब आप इसको यस करेंगे तो टाइप ऑफ नॉन क्वालिफाइंग सर्विस ड्रॉप डाउन में आपको सेलेक्ट करना है कि टाइप ऑफ नॉन क्वालिफाइंग सर्विस उनकी कौन सी है, वो सेलेक्ट कीजिएगा और उसे कब से कब तक उन्होंने करी है। अब यहाँ पे जो एंट्री आप करेंगे नॉन क्वालिफाइंग की, वो मंथ टू मंथ करनी है आपको, 2 महीने के एक साथ आपको नहीं करनी है। भैया ये कौन बोल रहा है प्लीज। उसी तरह से अगर उनकी कोई हाँ जी, और आप तो लिख के तो कुछ करते नहीं है, आप मैं नोट आपको करके सारी रखिए। समस्या का समाधान करके भेजूंगा, आप अपनी थोड़ी सी एनर्जी को बचा के रखें। उसके बाद आपकी आती है टाइप ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। सिंपली अगर उनकी कोई क्वालिफाइंग सर्विस है तो आप इसको यस कीजिएगा। जैसे आप यस करते हैं तो ड्रॉप डाउन में आएगा कि किस तरह की इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है, मिलिट्री सर्विसेज है या सेंट्रल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज है, आप सेलेक्ट कीजिए। अब आपको यहाँ पे देगा कि कितने साल, कितने महीने और कितने दिन तक करी है और उनकी टेम्परेरी सर्विस कब से स्टार्ट हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी एमोलमेंट। जब आप एमोलमेंट में फिल करेंगे तो आपकी एमोलमेंट बिल्कुल ब्लैंक आएगा। इस तरह से आपकी एमोलमेंट बिल्कुल ब्लैंक आएगी। आपको यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री करनी है। सबसे पहले आप देखिएगा कि उनकी रिटायरमेंट किस डेट को है। अगर रिटायरमेंट वीआरएस की है तो वीआरएस की डेट, सुपरनेशन है तो सुपरनेशन की डेट, या डेथ की है तो डेथ की डेट। 30/9/2024 को उनके लास्ट वर्किंग डे है, तो हम यहाँ पे उस मंथ की एक एंट्री करेंगे। उस मंथ की हमने लास्ट मंथ की एक एंट्री करी जिस मंथ वो रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद उनका लास्ट पे स्केल क्या था हम वो सेलेक्ट करेंगे। अब उस पे लेवल के अकॉर्डिंग उनकी बेसिक क्या थी। उसके बाद उनका बेसिक डालूंगा जो भी उनकी बेसिक होगी और ऐड कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा तो पिछले 9 महीने की सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। अगर इस बीच आपको कोई किसी मंथ की बेसिक चेंज करनी है तो सिंपली आप एडिट बटन पे क्लिक कीजिए, जो भी आपको बेसिक चेंज करनी है उसको चेंज कीजिए और अपडेट कर दीजिए। अगर मान लीजिए किसी की इंक्रीमेंट लग जाती है जुलाई में, मान लीजिए जुलाई की किसी 3 तारीख को या 8 तारीख को या 10 को या 15 कभी लग जाती है, उस केस में आपको क्या करना होगा कि इस जुलाई मंथ की एंट्री आपको रिमूव करनी होगी और उस मंथ की आपको 2 एंट्री करनी होगी। पहला 1 जुलाई से 10 जुलाई पुराने बेसिक पुराने पे लेवल पे, उसके बाद फिर 11 जुलाई से 31 जुलाई
नए बेसिक और नए पे लेवल पे। उसके बाद इसको नीचे आकर सबमिट एंड कैलकुलेट कीजिए। जैसे आप सबमिट एंड कैलकुलेट करते हैं, अब यहाँ पे आपकी पेंशन कैलकुलेशन शीट ऑटोमेटिक प्रिपेयर्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे रिटायरी का नाम, डेजिग्नेशन, पे स्केल, पे बैंड, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, टोटल लेंथ ऑफ सर्विस। अब यहाँ पे आपको दिखेगी टोटल लेंथ ऑफ सर्विस। अगर एडिशनल सर्विस होगी तो ऐड हो जाएगी, नॉन क्वालिफाइंग सर्विस होगी तो लेस हो जाएगी। उनके 10 मंथ की इन्वॉल्वमेंट आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई है। लास्ट बेसिक ड्रॉ उनका क्या था?